दोस्तों, आज से काफ़ी टाइम पहले मैंने एक डिमोनिक जापानीज हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था गाक्को नो काइदान। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ गाक्को नो काइदान का दूसरा पार्ट। चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये मूवी पहली मूवी से बिल्कुल डिफरेंट है। पर अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा और उसे देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक कर उसे देख सकते हो। खैर, ये मूवी भी कमाल की थी और आपको पसंद आएगी, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं गाक्को नो काइदान पार्ट 2 मूवी की एक डेमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल के अंदर, जहाँ पे शाम के टाइम हम मिलते हैं सेकिको नाम की एक टीचर से, जिसे अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच से बड़ा प्यार था। वो अपना काम खत्म करके घर जाने वाली थी और घड़ी में बज रहे थे 4:44। तभी हॉलवे में से एक घड़ी के घंटे की आवाज उसे आती है और सेकिको जाकर चेक करती है और फिर उसे आने लगती है पियानो बजने की आवाज। आवाज के पीछे सेकिको ऊपर के फ्लोर पे चले जाती है एक क्लासरूम के अंदर, पर पियानो के आसपास कोई भी नहीं था। तभी सेकिको को क्लास में एक बच्चा दिखाई देने लगता है, पर सेकिको को वो बच्चा कहीं भी मिलता नहीं, बस उसकी आवाज आती रहती है। और तभी पियानो खुल जाता है और बजने लगता है। पियानो पे असल में खून गिर रहा था, वो भी छत से। एंड देन सेकिको को छत पर दिखाई देता है लिखा हुआ एक शब्द जो था बदसूरत। मतलब जो भूत है वो सेकिको का मजाक उड़ा रहा था, जिसके बाद एक डिमोनिक शक्ति सेकिको पे हमला कर देती है और उसे मार डालती है। उसकी घड़ी वहीं पे गिर जाती है एंड देन क्लासरूम से बाहर निकलती है एक डिमोनिक गुड़िया। और दोस्तों, इस गुड़िया के अंदर ही था स्कूल का श्राप, जो गाक्को नो काइदान के हर पार्ट का एक हिस्सा है। अब यहाँ से सीन जाता है एक प्रिंसिपल पे, जो स्कूल के बच्चों को स्लीप ओवर करवा रहा था, क्योंकि बच्चों का इस टाइम पे समर कैंप चल रहा है, जिसमें कुछ बच्चे शहर से आए थे और कुछ बच्चे इसी गांव के थे। और आज रात को प्रिंसिपल सुना रहा था बच्चों को डरावनी कहानियां। तभी कमरे में चिल्लाते हुए आती है यूकी नाम की एक लड़की, जो अपना कैमरा उठाकर भागती है, ये कह के कि उसने भूत देखा। सारे बच्चे यूकी के पीछे भागने लगते हैं, पर यूकी को असल में उड़ते हुए आग के गोले दिखे थे। पर यह काम भूतों का नहीं, दूसरी क्लास के बच्चों का था, जिन्हें किमिको नाम की एक टीचर डांट कर भगा देती है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला आता है स्कूल पे और बच्चे उसे परेशान कर देते हैं। पर वो पुलिस वाला बताता है एक चोर के बारे में जो आजकल इस इलाके में चोरी कर रहा है, और चोर का नाम है हारुका। हारुका का पोस्टर स्कूल में भी लग जाता है। पर फिर यहाँ से सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे हारुका स्कूल की तरफ चोरी करने के लिए आ रहा था। वही स्कूल के बच्चे अपने लंच की प्रिपरेशन खुद से कर रहे थे, पर सबके बीच में हो जाती है फूड फाइट और सारे खाने का कबाड़ा हो जाता है। किमिको आके बच्चों की लड़ाई साइलेंस करवाने की कोशिश करती है, पर वो खुद भी लड़ाई में फंस जाती है। अब फाइनली जब लड़ाई शांत होती है तो सब लोग सब्जियां काटना शुरू करते हैं। इसी बीच में पानी खत्म हो जाता है और कुछ बदमाश बच्चे ताकेरू नाम के एक लड़के को स्कूल से पानी लेने के लिए भेजते हैं और उसे साथ में चावल बनाने का भी काम देते हैं। दोस्तों, ताकेरू असल में गूंगा था और वो सीटी बजाकर लोगों से बात करता था। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल अंदर से खाली था। पर दोस्तों, ये वही वाला स्कूल था जहाँ पे शुरुआत में सेकिको मारी गई थी। ताकेरू अब डरते हुए पानी लेने के लिए पहुंचता है साइंस लैब में, जहाँ पे वो राइस कुकर को भी चालू करता है। पर तभी स्कूल के हॉलवे में बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे ताकेरू हो जाता है बेहोश। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हारुका को, जो चोरी करने के लिए घुसता है स्कूल में। उसे अपना पोस्टर भी दिखाई देता है स्कूल में लगा हुआ, पर इधर उधर इन्वेस्टिगेट करते हुए हारुका को दिखाई देती है एक पेंटिंग, जिसपे बहुत सारे जापानीज योकाई बने हुए थे। हारुका जानता था कि इस पेंटिंग को एक बहुत फेमस शहजादे ने बनाया था, जिसके बाद उस पेंटिंग को वो चुरा लेता है। उस टाइम पे स्कूल का प्रिंसिपल वीडियो गेम खेल रहा था, पर एंड टाइम पे वो देख लेता है चोर को। प्रिंसिपल तुरंत हारुका को रुकने के लिए बोलता है, पर ऑब्वियसली अब हारुका पेंटिंग लेकर भागता है। प्रिंसिपल हारुका के पीछे भागता है, पर हारुका निकल जाता है आगे। वही कैंप साइट पे जो पुलिस थे वो एक गड्ढा खोद रहे थे और साथ में ताकेरू को मारने की भी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक पानी लेके वापस नहीं आया था। तभी पुलिस के पास आता है जेनमिन नाम का एक लड़का, जिसे पुलिस डराने लगते हैं एक कहानी से, और कहानी थी स्कूल की टीचर सेकिको की। असल में दोस्तों, इस स्कूल में एक कहानी है जिसके हिसाब से
4:44 पर स्कूल के अंदर अजीब चीजें होती है और उन्हीं अजीब चीजों के चलते टीचर सैकी को मारी गई थी। अब तभी वहां पे मियोको नाम की लड़की आती है जो पीछे पड़ जाती है जेनमिन के, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। पर जेनमिन बस मियोको को अपने से दूर हटाने की कोशिश में लगा रहता है और वही हारुका पेंटिंग लेकर अब बच्चों की बातें सुन रहा था और वो वहां से निकलने की कोशिश में था। अब थोड़ी देर बाद स्कूल के बच्चे खेलते हैं एक घोस्ट गेम जिसमें सब लोग भूत बन के घूम रहे थे कि तभी टीचर किमिको के सामने आ जाता है हारुका। किमिको हारुका को पहले एक टीचर समझ लेती है और वो उसे खींचकर बच्चों के पास खेलने के लिए ले जाने लगती है। पर तभी किमिको को याद आता है कि हारुका तो एक चोर है और अब हारुका भागता है। चोर को पकड़ने के लिए पूरी बच्चों की टीम किमिको के साथ जंगलों में भागती है और वही यूकी बहस कर रही थी ताकेशी नाम के एक लड़के से, क्योंकि ताकेशी ने उसे प्रपोज किया था पर यूकी ने उसे ठुकरा दिया था। ताकेशी यूकी को एक गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रहा था पर यूकी चालाक थी और वो ताकेशी की बातों में नहीं आती। और दूसरी तरफ वो चोर घुस जाता है एक गुफा के अंदर जो जंगलों के बीच में बनी हुई थी। सीन वापस जाता है ताकेरू पे जिसे अब होश आता है और जागने के बाद ताकेरू को सुनाई देती है एक सीटी की आवाज जो ऊपर से आ रही थी। ताकेरू अपनी सीटी बजाकर जवाब देता है और उसे वो सीटी दोबारा सुनाई देती है। ताकेरू जाने लगता है सीटी की आवाज के पीछे और वो पहुंच जाता है स्कूल के एटिक के अंदर। अब एटिक में ताकेरू को मिलता है स्कूल की जो बड़ी वाली घड़ी होती है ना, उसके अंदर वाला हिस्सा। ताकेरू इधर उधर देखने लगता है कि वो सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है जो घड़ी के अंदर से आ रही थी। पर तभी ताकेरू की जो सीटी गले में लटकी हुई थी वो फंस जाती है एक गियर के अंदर और वो बड़ी मुश्किल से बच पाता है। पर फिर ताकेरू का जूता फंस जाता है। ताकेरू किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है पर वो जूते को नहीं बचा पाता और उसका जूते की वजह से चलती हुई घड़ी बंद हो जाती है और उस टाइम पे घड़ी में बज रहे थे 4:44। ये वही डिमोनिक टाइम था और अब क्योंकि घड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी तो ये 1 मिनट का श्राप अब बस चलता ही रहेगा। हम स्कूल के बाहर अब एक छोटी लड़की की आत्मा को देख पाते हैं जिसकी परछाई से पूरे स्कूल के ऊपर अंधेरा छा जाता है। ताकेरू अब एटिक से निकलकर भागता है और वो जाकर टकरा जाता है जेनमिन से जो अभी अभी स्कूल के अंदर आया था। ताकेरू तुरंत सीटी बजाकर जेनमिन को सब कुछ बताने की कोशिश करता है पर जेनमिन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो ताकेरू को अपने साथ ले जाता है एग्जिट की तरफ। एटिक अपने आप बंद हो जाता है और घड़ी की मशीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं उसी डिमोनिक गुड़िया को। सीन जाता है यूकी और तकाशी पे जो चलते चलते पहुंच जाते हैं स्कूल की बिल्डिंग के सामने जहां अब अंधेरा हो गया था। वो दोनों स्कूल की रुकी हुई घड़ी को देखते हैं और ताकेशी यूकी को डराने लगता है और यूकी निकालती है अपना कैमरा और वो भूतों की फोटो खींचने के लिए चली जाती है। वो स्कूल के बाहर बने हुए एक स्टैचू की फोटो खींचने लगती है पर तभी यूकी हो जाती है गायब। ताकेशी यूकी को ढूंढने लगता है पर वो देखता है कि स्टैचू का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है और अचानक ही ताकेशी को जमीन निगल लेती है और अंदर खींचकर उसे कहीं ले जाती है। स्टैचू के बुक के पन्ने अब अपने आप पलटने लगते हैं और हम समझ जाते हैं कि श्राप अब किसी को नहीं छोड़ेगा। स्कूल के अंदर ताकेरू और जेनमिन जा रहे थे अब एग्जिट की तरफ पर तभी ताकेरू जेनमिन को रोक देता है क्योंकि उसे दिखाई देती है मोनालिसा की पेंटिंग हिलती हुई, पर जेनमिन उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता। देन उन दोनों को सुनाई देती है कीबोर्ड पे टाइपिंग की आवाज और वो दोनों घुस जाते हैं कंप्यूटर लैब में जहाँ पे एक कंप्यूटर चला हुआ था। वो दोनों कंप्यूटर को देख ही रहे थे कि तभी लैब के सारे कंप्यूटर अपने आप चल जाते हैं और सारी स्क्रीन्स पे 444 444 444 टाइप होने लगता है। देन सारे के सारे कंप्यूटर्स खून की तरह लाल हो जाते हैं और साथ ही साथ पूरा कमरा भी, जिससे जेनमिन और ताकेरू अब डर गए थे। तभी उन्हें एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देती है एक वीडियो के अंदर कोई चीज स्कूल में इधर उधर घूम रही थी और धीरे धीरे आ रही थी कंप्यूटर लैब की तरफ। वो चीज जब कंप्यूटर लैब के अंदर घुसती है तो दोनों लोग खुद की पीठ को भी वीडियो के अंदर देख पाते हैं, पर जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं था और तब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सीन जाता है हारुका पे जो गुफा से बाहर तो निकल जाता है पर उसकी एंट्री अब सीधा होती है स्कूल के अंदर, वो भी सैकिको के कैबिन में। हारुका कैबिन को सर्च करने लगता है ताकि उसे और कुछ एक्सपेंसिव मिल सके और फिर उसे मिल जाती है एक तिजोरी। हारुका तिजोरी को खोलने लगता है पर दोस्तों सैकिको टीचर फोटो में से हारुका को देख रही थी और वो गुस्सा हो रही थी। तभी जो सजादे वाली पेंटिंग थी ना, उसके अंदर जितने भी जापानीज डीमंस थे वो सारे गायब हो जाते हैं जो अब स्कूल में तहलका मचाएंगे।
सीन जाता है ताकेशी पे, जो जमीन में घुसने के बाद निकलता है सीधा लाइब्रेरी की शेल्फ के अंदर से बाहर। ताकेशी को फिर दिखाई देती है यूकी, जिसकी टांगे शेल्फ के बाहर लटकी हुई थी, और ताकेशी यूकी की मदद करता है, पर यूकी अभी बेहोश थी। और तभी लाइब्रेरी के अंदर कोई घुसता है, और घुसने वाला था वो स्टैचू जो स्कूल के बाहर लगा था पर अब जिंदा हो गया था। वो स्टैचू लाइब्रेरी में अपनी सीमेंट वाली बुक को रिटर्न करने के लिए आया था, और वो पेपर पे भी साइन वगैरह सब कुछ कर बुक रिटर्न भी करता है। ये सब देखकर ताकेशी डर जाता है और वो तुरंत यूकी को होश में लाता है, पर जब यूकी जागती है तो लाइब्रेरी के अंदर से स्टैचू गायब हो चुका था। यूकी को लेके अब ताकाशी वहां से बाहर निकलता है, पर दरवाजा खोलते ही उनके सामने आ जाता है आरुषि, और ये लड़का भी स्कूल में ही फंस गया था। आरुषि बताता है कि वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है, और ताकेशी यहाँ पे आरुषि से तुरंत दोस्ती कर लेता है। और अब ताकेशी दोनों लोगों को बताता है डिमोनिक चीजों के बारे में, बट दोनों को अभी यकीन नहीं होता। वो तीनों लोग अब एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं, और सीन जाता है जेनमिन और ताकेरू पे। ताकेरू खिड़की के बाहर देखता है उस चलते हुए स्टैचू को, जो चलकर जाता है और वापस अपनी पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है। ताकेरू जेनमिन को ये सब दिखाने की कोशिश करता है, पर जेनमिन को यकीन नहीं होता। खैर, अब ताकेरू को वॉशरूम जाना था, तो वो दोनों वहां पर जाते हैं। ताकेरू वॉशरूम के अंदर जाता है और जेनमिन बाहर ही इंतजार करता है, पर वॉशरूम के अंदर टॉयलेट पेपर खत्म हो गया था, तो ताकेरू वापस जाने लगता है। पर तभी टॉयलेट के अंदर से आती है एक लड़की की आवाज, जो ताकेरू से पूछती है कि क्या तुम्हें लाल कागज चाहिए या फिर नीला कागज। ताकेरू डरने लगता है, और फिर अचानक ही टॉयलेट से बाहर निकलता है एक डिमोनिक हाथ, जो ताकेरू का चेहरा पकड़ लेता है। ताकेरू उस डीमन से बड़ी मुश्किल से बच पाता है, और वो वॉशरूम से निकलकर अपनी जान बचाकर भागता है। जेनमिन ताकेरू के पीछे भागता है, पर फिर तभी वो दोनों टकरा जाते हैं एक अनजान लड़की से। दोस्तों, ये लड़की थी कायूरी, और अगर आपने पहला पार्ट देखा हो तो कायूरी जैसी लड़की एक पिछले पार्ट में भी थी। खैर, कायूरी दोनों लोगों को बताती है कि वो भी इसी स्कूल में पढ़ती है, और वो अपनी दोस्त को ढूंढ रही है जिसका नाम है आरुषि, मतलब वही लड़का जो कुछ देर पहले हमने देखा था। कायूरी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए बाहर से निकल जाती है, और ताकेरू और जेनमिन उसका पीछा करते हैं। सीन जाता है टीचर किमिको पे, जो पहुंचती है स्कूल के बच्चों को ढूंढने के लिए। दरवाजा बंद था, तो वो गेट फांद कर आगे बढ़ती है, पर तभी किमिको को दिखाई देता है एक कुत्ता, पर उस कुत्ते का चेहरा बदला हुआ था एक इंसान में, मतलब श्राप ने उस कुत्ते को म्यूटेट कर रखा था। कुत्ता अब कुछ बोलता है, और ये देखकर किमिको हो जाती है बेहोश। अब आगे आरुषि, ताकेशी और यूकी इधर उधर घूम रहे थे, जब वो लोग मिल जाते हैं कायूरी, ताकेरू और जेनमिन से। ये 6 लोग अब एक दूसरे को बताने लगते हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ, पर तभी सबके दिमाग में आती है एक बात। सारे लोगों की घड़ियां और सारे स्कूल की घड़ियां सिर्फ 4:44 पे अटकी हुई थी, जिससे वो लोग समझने लगते हैं कि ये श्राप शायद घड़ियों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद बच्चों को एक क्लासरूम से शोर आता है, और वो जाकर चेक करते हैं, तो वहां पे उन्हें मिलता है हारुका, जो तिजोरी खोलने की कोशिश में लगा था। बच्चों को देखकर हारुका तुरंत तिजोरी से दूर हट जाता है, और इधर उधर की बातें करने लगता है कि कैसे वो बस स्कूल की घड़ियों को ठीक करने के लिए आया है। बच्चों को लगता है कि हारुका कोई टीचर है, और बच्चे उसे भूतों के बारे में बताने लगते हैं। पर तभी घड़ी के अंदर से बाहर निकलता है एक जापानीज योकाई, जो बच्चों को बुरी तरीके से डराकर उन्हें वहां से भगाकर अपने साथ ले जाता है, और हारुका उस योकाई को देख भी नहीं पाता। अब भागते भागते सारे लोग एक दूसरे से फिर से अलग हो जाते हैं, और कायूरी, आरुषि और ताकेशी स्कूल के बाहर निकल जाते हैं। पर मेन गेट के बाहर उन्हें एक दूसरी डिमोनिक दुनिया दिखाई देती है, जहां पर डीमंस घूम रहे थे। डर के मारे तीनों लोग वापस स्कूल में भागकर आ जाते हैं, और खुद को बंद कर लेते हैं एक स्टोर रूम में। तीनों लोगों को अब समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर तभी एक घूमते हुए ग्लोब पर आ जाता है ताकेशी का चेहरा, जिससे वो लोग डर जाते हैं। एक दिन देखते ही देखते पूरे स्टोर रूम के अंदर ताकेशी के चेहरे भर जाते हैं। तीनों लोगों की रूह कांप जाती है, और वो अपनी जान बचाकर भागते हैं। सीन वापस जाता है हारुका पे, जो बच्चों के जाने के बाद सक्सेसफुली खोल लेता है तिजोरी को, और तिजोरी के अंदर हारुका को मिलती है सेकिको की सोने की घड़ी, जिसे ऑब्वियसली वो चुरा लेता है। और सीन जाता है किमिको पे, जिसे प्रिंसिपल के घर के अंदर होश आता है।
कीमिको तुरंत प्रिंसिपल को सब कुछ बताती है जो उसने देखा था स्कूल के बाहर। प्रिंसिपल फिर कीमिको को बोलता है कि चलो उस कुत्ते को ढूंढने के लिए चलते हैं। और प्रिंसिपल के हिसाब से स्कूल में एक ऐसे कुत्ते का लेजेंड भी मौजूद है जिसका चेहरा कुत्ते का नहीं इंसान का होता है, और अगर वो कुत्ता मिल जाए तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। पर कीमिको प्रिंसिपल को अकेले जाने नहीं देती और ये सब कुछ बाहर से सुन रही थी मियोको। आगे कीमिको और प्रिंसिपल दोनों साथ में उस कुत्ते को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और मियोको उन दोनों का छुप छुप कर पीछा करती है। पर प्रिंसिपल कीमिको को लेकर पहुंचता है उस गुफा के पास। प्रिंसिपल के हिसाब से ये गुफा स्कूल से जुड़ी हुई थी जिसके सहारे वो दोनों सीधा स्कूल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि कीमिको के हिसाब से स्कूल का गेट बंद था। दोनों टीचर्स गुफा के अंदर घुस जाते हैं और मियोको उनके पीछे पीछे गुफा में चले जाती है और सीन जाता है ताकेरू के पास, जो एक क्लास के अंदर अकेला छिपा हुआ था कि तभी क्लास में आ जाती है एक टीचर। और दोस्तों वो और कोई नहीं, सेकिको थी। सेकिको ताकेरू से बड़े अच्छे से बात करती है और ताकेरू को ये बिल्कुल नहीं लगता कि सेकिको एक भूत है। सेकिको ताकेरू को अपने साथ ले जाती है एग्जिट की तरफ, पर रास्ते में ताकेरू के सामने आ जाता है हारुका। हारुका ताकेरू से पूछता है कि वो अकेला क्या कर रहा है और ताकेरू देखता है कि सेकिको उसके साथ है ही नहीं, जिससे वो डर जाता है और हारुका से जाकर चिपक जाता है। ताकेरू अपनी सीटी से हारुका को समझाने की कोशिश करता है, पर हारुका को कुछ समझ नहीं आता और वो ताकेरू को जबरदस्ती अपने साथ एग्जिट गेट की तरफ ले जाने लगता है कि तभी काईयूरी, आरुषि और ताकेशी वहां पर आ जाते हैं। वो तीनों आकर हारुका को अपने साथ ले जाने लगते हैं क्योंकि गेट के बाहर डिमोनिक दुनिया थी। ताकेरू भी जाकर गेट के बाहर डिमोनिक दुनिया को देख लेता है और वो गेट लॉक कर वो चारों स्टूडेंट्स हारुका को स्कूल के बाहर नहीं जाने देते। हारुका बच्चों से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है, पर बच्चे लोगों से चिपक गए थे। अब यहाँ पे बहसबाजी होने लगती है और ताकेरू अपने जूते पे इशारा करने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो समझ गया था कि जब से उसका जूता स्कूल की घड़ी में फंसा है ना, तभी से स्कूल के अंदर डिमोनिक चीजें होने लगी है। ताकेरू अपनी इस बात को ढंग से कन्वे तो नहीं कर पाता, पर वो इतना सबको बता देता है कि उसके जूते की वजह से कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे ताकेरू, ताकेशी और हारुका ताकेरू के जूते को लेने के लिए एटिक की तरफ जाने लगते हैं, पर आरुषि को एटिक में नहीं जाना था और इसलिए वो कहीं और चले जाता है और कायूरी ऑब्वियसली अपने बेस्ट फ्रेंड के पीछे जाती है। वही गुफा के अंदर कीमिको और प्रिंसिपल स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, पर एक जगह कीमिको गिर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कीमिको को अचानक ही मिलते हैं बहुत सारे कंकाल, जिससे वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। कीमिको को अब जब होश आता है तो उसे प्रिंसिपल बताता है कि स्कूल की प्रॉपर्टी एक पुराने कब्रिस्तान के नजदीक बनी हुई है, जिससे डर के मारे कीमिको वहां से भागती है। अब मियोको जो टीचर्स के पीछे थी वो उन दोनों के साथ आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि उसे सुनाई देती है एक आवाज। वो आवाज के पीछे जाती है और पहुंच जाती है स्कूल के अंदर, जहां पर श्राप अब उसे भी जकड़ लेगा। स्कूल में घुसते ही मियोको को सुनाई देता है गाना और वो गाने के पीछे पीछे चले जाती है एक स्टेडियम में, जहां पर मियोको को दिखाई देता है एक बूढ़ा कपल जो डांस कर रहे थे। मियोको उन बूढ़े लोगों का रोमांटिक डांस बड़े क्रेज से देखती है, पर अचानक ही दोनों ही लोग गायब हो जाते हैं और मियोको अब डर के मारे अपनी जान बचाकर भागती है। सीन जाता है जेनमिन और यूकी पे, जो क्लास में बैठे हुए थे और यूकी की खींची हुई फोटोज को देख रहे थे, और वहां पे जेनमिन को एक फोटो में दिखाई देता है हारुका। अब जेनमिन तो जानता था कि हारुका एक चोर है और वो ये बात यूकी को बता देता है, और इसलिए अब उन दोनों को अपने दोस्तों की चिंता हो जाती है और वो कॉल करते हैं अपने दोस्तों के पास। वही मियोको भाग रही थी भूतों से बचकर और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। मियोको मदद की पुकार लगा रही थी, पर वो मदद की पुकार ऑटोमेटिकली सुनाई देती है जेनमिन और यूकी को फोन में, जिससे जेनमिन समझ जाता है कि मियोको मुश्किल में है और वो तुरंत उसे बचाने के लिए भागता है। उसे थोड़ी देर में मियोको मिल जाती है जिसे वो बचा लेता है, पर अब जेनमिन के पास से यूकी गायब हो गई थी। जेनमिन मियोको को डांटने लगता है कि वो स्कूल के अंदर क्यों आई, जिससे मियोको और जेनमिन के बीच में लड़ाई हो जाती है और अब उन दोनों के पास आते हैं कायूरी और आरुषि। वो दोनों लड़ाई को शांत करवाते हैं, पर मियोको और जेनमिन अब गुस्सा होकर एक दूसरे से अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मियोको अकेली हो जाती है, वहां पर आती है एक सफेद तेज रोशनी जो मियोको को पकड़कर अपने साथ ले जाती है।
मियोको अब हो गई थी गायब और जब जेनमिन और बाकी लोग मियोको के लिए वापस आते हैं तो वहां पर उन्हें वो नहीं मिलती और सीन वापस जाता है गुफा में जहाँ पे अब प्रिंसिपल से चला नहीं जा रहा था और वो गुफा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीन जाता है यूकी पे जो आराम से क्लास में बैठकर बिस्किट खा रही थी कि तभी ऊपर की फ्लोर से आने लगता है शोर। यूकी अपना कैमरा लेकर घोस्ट फोटोज लेने के लिए हॉलवे में जाती है पर तभी यूकी के कैमरे पे और उसके आसपास गिरने लगते हैं बहुत सारे कीड़े और पीछे से यूकी की तरफ बढ़ने लगती है एक फौजियों की सेना जिनके चेहरे पूरी तरीके से कीड़ों से ढके हुए थे। वो कीड़े यूकी के ऊपर फौजियों के मुंह से गिरने लगते हैं और यूकी चिल्लाकर वहां से भागती है और सीन जाता है हारुका, ताकेरू और ताकेशी पे जो ताकेरू का जूता लेने के लिए एटिक में पहुंच गए थे और हारुका ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब इस बीच में हारुका निकाल लेता है सेकिको की गोल्डन वॉच और ताकेशी उस घड़ी को पहचान लेता है जिससे वो समझ जाता है कि हारुका कोई टीचर नहीं एक चोर है। हारुका भी अब चुपचाप नीचे उतरता है, अपना बैग उठाता है और वहां से चलता बनता है। ताकेशी और ताकेरू हारुका पे चिपक कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त ताकेरू को दिखाई देती है सेकिको जो क्रीपी तरीके से उन्हीं तीनों को देख रही थी और तन देखते ही देखते सेकिको आ जाती है ऊपर उनके पास और वो बड़े प्यार से हारुका की गाल पर किस करती है और बोलती है, अरे बेटा मेरी घड़ी वापस कर दो। पर हारुका और बच्चों के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि सेकिको की गर्दन हद से ज्यादा लंबी हो चुकी थी। डर के मारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं और हारुका सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और अब सेकिको अपनी गर्दन को लंबा कर कर बढ़ती है हारुका की तरफ। हारुका डिमोनिक सेकिको से बचकर भागता है और भागता है पर सेकिको की गर्दन लंबी होती ही जाती है। रास्ते में हारुका को और भी बच्चे मिलते हैं और वो सब लोग डिमोनिक सेकिको से डरकर नीचे गिर जाते हैं। पर दोस्तों डिमोनिक सेकिको को बस अपनी घड़ी वापस चाहिए थी। अब रास्ते में अचानक ही हारुका घुस जाता है एक क्लासरूम में और सेकिको इतनी तेजी से अपनी गर्दन घुमा नहीं पाती और वो जाकर टकरा जाती है एक दरवाजे में। सीन जाता है ताकेशी पे जो अकेला हो गया था पर एक क्लासरूम में उसे मारकर गिरा देती है यूकी जो वहां पर छुपी हुई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अब ऑब्वियसली क्योंकि ताकेशी यूकी को पसंद करता था तो वो उसे कंफर्ट करने लगता है और थोड़ी देर बाद यूकी कंफर्ट भी हो जाती है। पर उनका कंफर्ट ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि उन दोनों के पास आ जाती है एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी बूढ़ी औरत जो अचानक एक डीमन में बदल जाती है और उन दोनों पे हमला कर देती है। यूकी और ताकेशी अपनी जान बचाकर भागते हैं और जाके टकरा जाते हैं कायूरी, आरुषि और सेनमिन से। सीन जाता है हारुका पे जो वापस आता है सेकिको के कैबिन में और वो गुफा के रास्ते को खोलने की कोशिश करता है पर अब वो रास्ता वहां से गायब हो गया था। तभी वहां पे आ जाता है ताकेरू और वो अपनी सीटी बजाकर उसे परेशान करने लगता है क्योंकि सब अपना जूता घड़ी से निकलवाना था। खैर तभी ताकेरू नोटिस करता है कि सेकिको अपनी तस्वीर से गायब हो गई है एंड देन अचानक ही सेकिको आ जाती है कमरे में। सेकिको देखते ही दोनों लोग भागते हैं पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब सेकिको क्रीपी तरीके से खड़ी होती है और बोलती है, चलो बेटा मेरी घड़ी वापस कर दो। पर हारुका एक भूत को वो घड़ी नहीं देने वाला था। वो गेट खोलने की कोशिश में लग जाता है पर इतने में ही ताकेरू घड़ी को हारुका की जेब से निकाल कर दे देता है सेकिको को। सेकिको देन बोलती है आरिगातो एंड देन वो गायब हो जाती है। हारुका घड़ी वापस देने के लिए ताकेरू को डांटता है पर वो दोनों अब देखते हैं कि सेकिको अपनी घड़ी के साथ वापस फोटो में जा चुकी है। सीन जाता है बाकी बच्चों पे जो एटिक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा कोशिश करने के बाद वो फाइनली दरवाजा खोल लेते हैं और एटिक के अंदर वो पहुंचते हैं उस घड़ी की मशीनरी के पास। मशीन के अंदर ताकेशी को ताकेरू का जूता मिल जाता है और वो लोग अब उस जूते को खींचकर बाहर निकालने लगते हैं। पर तभी कायूरी की नजर पड़ती है एक मशीन के ऊपर कपड़े पे और वो उस कपड़े को खींच देती है जिसके बाद सबकी रूह कांप जाती है क्योंकि कपड़े के नीचे उस डिमोनिक गुड़िया ने एक विशाल रूप ले लिया था और उस गुड़िया ने खुद को फ्यूज कर लिया था घड़ी से। गुड़िया से ना डरते हुए ताकेशी और आरुषि जूता किसी तरीके से निकाल लेते हैं पर तभी वो गुड़िया हो जाती है डिमोनिक। गुड़िया के हाथ पैर निकल आते हैं जिससे वो आरुषि को पकड़ लेती है और सारे बच्चे आरुषि को बचाने में लग जाते हैं और गुड़िया सब लोगों पे जानलेवा हमला कर देती है।
किसी तरीके से वो आरुषि को बचाकर वहां से भागते हैं एंड अब फाइनली घड़ी चालू हो गई थी। मतलब दोस्तों जल्दी ही ये डिमोनिक श्राप खत्म हो जाएगा जैसे ही समय 4:44 से आगे बढ़ेगा, पर अभी भी पूरा 1 मिनट बचा था। स्कूल की सारी घड़ियां अब चमकने लगती है क्योंकि श्राप खत्म होने वाला था और सीन जाता है ताकेरू और हारुका के पास, जहाँ पे सारे बच्चे एटिक से वापस आ जाते हैं। वो लोग अब फाइनली एक साथ हो चुके थे एंड देन सब लोग भागते हैं एग्जिट की तरफ सिवाय जेनमिन के, क्योंकि जेनमिन चले जाता है मियोको को ढूंढने के लिए जो अभी तक गायब थी। जेनमिन को छोड़कर बाकी लोग पहुंच जाते हैं आंगन में, जहां पर अब उन पे हमला कर देते हैं जलते हुए आग के गोले। वही स्कूल में जेनमिन मियोको को ढूंढ रहा था, पर अब दोस्तों स्कूल धीरे धीरे टूटने लगता है। मियोको को ढूंढते ढूंढते जेनमिन पहुंच जाता है एक मिरर मेज के अंदर, जहां पे उसे थोड़ी देर बाद मिल जाती है मियोको, जिसे 2 बड़े से बीटल्स ने एक टेबल पे बांध रखा था और मियोको बेहोश लेटी हुई थी। वही स्कूल के बाहर डीमन से बचते हुए हारुका भाग जाता है वापस स्कूल के अंदर और बच्चे भी अब एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मियोको को होश आता है और जेनमिन मियोको को बचाने की कोशिश करता है, पर जल्दी ही वो बीटल्स जिंदा होने लगते हैं। इतना ही नहीं, 4:44 से 4:45 होने में बहुत देर लग रही थी क्योंकि घड़ी के अंदर वो डीमन घड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से पूरा स्कूल धीरे धीरे टूटे जा रहा था जिसके अंदर फंसा हुआ था हारुका। अब आगे जेनमिन डिमोनिक बीटल से मियोको को बचा लेता है और वो दोनों भागते हैं एग्जिट की तरफ। स्कूल और ज्यादा तेजी से टूटने लगता है और स्कूल के साथ साथ घड़ी भी टूटने लगती है। जेनमिन और मियोको की एंड में मुलाकात होती है हारुका के साथ और वो तीनों अब साथ में भागते हैं, पर स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही अब घड़ी के बड़े बड़े मशीन पार्ट्स नीचे गिरने लगते हैं जो उन तीनों को ऑलमोस्ट कुचल ही देते हैं। स्कूल के बाहर बच्चों को डीमंस परेशान कर रहे थे और सारी चीजों को तबाह कर रहे थे, पर फिर अचानक ही डीमंस शांत हो जाते हैं और चले जाते हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि दोस्तों अब घड़ी बिल्कुल टूट चुकी थी और 4:44 से 4:45 फाइनली हो गए थे। ऐसा होते ही स्कूल की घड़ी से निकलती है एक रोशनी जिससे एक पोर्टल खुल जाता है और सारे बच्चे समझ जाते हैं कि ये पोर्टल उन्हें असली दुनिया में ले जाएगा। स्कूल से बाहर हारुका, जेनमिन और मियोको भी सक्सेसफुली निकल जाते हैं और अब वो पूरा स्कूल तबाह हो जाता है। सब लोग पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं, पर कायूरी और आरुषि पोर्टल के अंदर एंटर नहीं करते। यहाँ पे कायूरी सब लोगों को बताती है कि वो और आरुषि इस जगह का ही हिस्सा है और वो असली दुनिया में नहीं जा सकते, और ऐसा ही कुछ हमने पहले पार्ट में भी देखा था। बाकी लोगों को ऑब्वियसली बुरा लगता है, पर अब वो पोर्टल उन्हें वापस ले जाता है असली दुनिया में और कायूरी और आरुषि पीछे ही रह जाते हैं। डिमोनिक स्कूल तबाह हो जाता है और जो लड़की गाक्को नो काइडन का शराब लेकर घूमती है वो हो जाती है गायब। श्राप के खत्म होते ही किमिको और प्रिंसिपल को मिल जाता है गुफा का एग्जिट। किमिको फाइनली गुफा से बाहर निकलकर बहुत खुश होती है, पर फिर तभी उसे मिलता है वो कुत्ता और किमिको को लगता है कि उसकी किस्मत खुल गई, पर वो कुत्ता बस एक नॉर्मल कुत्ता था, जिससे किमिको को फिर से लगता है झटका और वो हो जाती है बेहोश। वही बच्चों को होश आता है स्कूल के सामने गार्डन में और वो लोग फाइनली असली दुनिया में आ गए थे। अब यहाँ पे यूकी निकालती है कायूरी और आरुषि की एक फोटो, जिसमें दोनों ही लोग तुरंत बूढ़े हो जाते हैं और बदल जाते हैं उस कपल में जो मियोको को दिखाई दिया था नाचता हुआ। और दोस्तों इसका मतलब वो दोनों लोग इसी स्कूल के टीचर्स थे, पर वो दोनों अपने छोटे रूप में बच्चों के साथ खेलने के लिए आए थे। खैर ये सब होने के बाद हारुका तुरंत उस स्कूल से भाग जाता है और वो बच्चों के बुलाने पे भी वापस नहीं आता। नेक्स्ट डे स्कूल कैंप खत्म हो जाता है और किमिको सारे शहरी बच्चों को वापस शहर ले जाने लगती है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग बस कैंप के लिए आए थे। उन बच्चों में से सिर्फ ताकेशी ही एक गांव का बच्चा था जो स्टेशन पे सारे लोगों को गुड बाय बोलता है और ट्रेन चलती बनती है और ताकेशी रह जाता है अपने गांव में। उनकी ट्रेन की जर्नी शुरू होती है, पर हम लोग देखते हैं हारुका को जो ट्रेन के बगल से ही एक बुद्धा के स्टैचू को लेकर भाग रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। ट्रेन और हारुका दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन गाक्को नो काइडन पार्ट 2 मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी का तीसरा पार्ट भी है और अगर आप लोगों को वो देखना है तो इस वीडियो पे 2000 लाइक का टारगेट पूरा करना होगा और तभी मैं वो मूवी लेके आऊंगा।
ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों से बात करना चाहते हो तो वहां पे आप लोग मेरे को फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजें हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।